Hello, my name is Dr. Nisar. I am a consultant physiotherapist and limb lengthening rehab specialist. तो आज हम बात करेंगे कितना खर्चा आता है हाइट बढ़ाने वाली सर्जरी में, जिसे कॉस्मेटिक लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी भी कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कि इसमें कितनी हाइट हम बढ़ा सकते हैं और इसमें कितना खर्चा आता है। तो इसमें जो टोटल खर्चा आता है ये 9 से 10 लाख रुपए का इसमें खर्चा आता है लिम्ब लेंथनिंग में। और अगर आप सोच रहे होंगे कि इतना खर्चा क्यों आता है, तो वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहें। तो अगर हम अपनी बात करें, हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, तो जो आप अगर हमारे साथ आते हैं ये प्रोसेस के लिए, तो हमारा जो चार्जेस है वो 9 लाख का पैकेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब 9 लाख के पैकेज में जिसमें आपका 3 मंथ का एकोमोडेशन रहता है, मतलब आपका रहना, आपका खाना, और ये सर्जरी में मतलब 2 सर्जरी होती है। जैसे पहली सर्जरी होती है फ्रेम इंसर्शन, जिसमें हम लोग फ्रेम लगाते हैं। फ्रेम लगाने के बाद उसमें 5-6 दिन का हॉस्पिटल स्टे होता है। हॉस्पिटल के बाद फिर जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है वहाँ से, तो उसको गेस्ट हाउस में हम लोग शिफ्ट करते हैं। फिर वहाँ पे 3 मंथ एकोमोडेशन चलता है, जिस फेज में उसको अपनी जितनी भी हाइट गेन करनी है, मतलब 5 से 6 सेंटीमीटर, ये मतलब एक सेफ़ लिमिट है। या फिर आप टीबिया में कर सकते हैं या फिर आप फीमर में। अगर आपको उससे ज़्यादा करना है तो फिर जैसे हम उसके लिए क्रॉस लेंथनिंग में जाते हैं। अगर उसमें मतलब 12 से 15 सेंटीमीटर तक हम कर सकते हैं, मतलब 4 से 5 इंच तक हम उसमें क्रॉस लेंथनिंग के थ्रू हम हाइट बढ़ा सकते हैं। तो ये उन पेशेंट के लिए है जिनको ज़्यादा हाइट चाहिए। और अगर हम एक सेगमेंट की बात करें, तो एक सेगमेंट में हम 2 से 3 इंच तक हम इजीली हाइट बढ़ा सकते हैं, आइदर फीमर में या फिर आइदर टीबिया में। अब डिपेंड करता है कि कंडीशन है पेशेंट के ऊपर कि पेशेंट मतलब कौन सी बोन की सर्जरी करवाना चाहता है, आइदर फीमर की या फिर टीबिया की। अब इसमें जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि 9 लाख रुपए का हम लोग पैकेज देते हो, तो उसमें उनका 3 मंथ का एकोमोडेशन रहता है, रहना, खाना, जिसमें आपकी फिजियोथेरेपी होती है, लिम्ब लेंथनिंग से रिगार्डिंग आपकी मेडिसिन हो गई, और ईच एंड एवरी 15 डेज़ पे एक्सरे होता है, ताकि ड्यूरिंग लेंथनिंग हम लोग देखते रहते हैं हर एक 15 दिन पे इसमें जो है एक्सरे कराते हैं आपका कैलस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि कैलस का बनना बहुत ज़रूरी है। अगर कैलस नहीं बन रहा होता है तो फिर हम लोग उसको डिस्ट्रैक्शन रेट को स्लो करते हैं। जनरली 1 mm पर डे होता है डिस्ट्रैक्शन रेट, मतलब एक दिन में आप 1 mm हाइट गेन करते हैं। तो ऐसे ही आपको जितना भी मतलब हाइट गेन करना है, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तक, ये सेफ लिमिट है। तो हम लोग ये 2 महीने या 2.5 महीने में इजीली अचीव कर लेते हैं, इसलिए हम लोग ये 3 मंथ का पैकेज देते हैं। तो फिर पेशेंट 3 मंथ के बाद है एक डिज़ायर्ड हाइट गेन करने के बाद वो अपना मतलब फ्रेम रिमूवल की सर्जरी होती है, फ्रेम निकल जाते हैं। तो ये चीज़ें इनमें इंक्लूड रहती है, मतलब आपका फ्रेम इंसर्शन, फ्रेम रिमूवल और 3 मंथ का एकोमोडेशन, जिसमें आपके साथ मतलब ड्यूरिंग लेंथनिंग पीरियड ये आपके साथ एक केयर टेकर रहता है 24/7, जो कि आपके मतलब एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ में हेल्प करता है, क्योंकि पेशेंट ऑलमोस्ट बेड पे ही रहता है, तो उसके हेल्प के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। तो हम लोग केयर टेकर प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके साथ 24/7 रहता है। वो आपको जैसे बाथरूम लेके आना जाना, स्टार्टिंग के जो 10-15 दिन रहते हैं वो थोड़ा सा क्रूशियल रहता है, उसमें पेशेंट को थोड़ा सा पेन वगैरह होता है, तो इसलिए वो खुद शिफ्ट नहीं करते, खुद से जा नहीं सकते बाथरूम में। तो इसलिए और भी जैसे कोई जैसे कपड़े वपड़े पहनना है, और भी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जिसके लिए हम लोग केयर टेकर प्रोवाइड करते हैं, जो कि उसकी हेल्प करता है। और इसमें अगर हम बात करें कि मतलब ये सर्जरी कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हम सर्जरी कर लेते हैं, खुद से मैनेज करना है, तो उन जैसे पेशेंट के लिए हम लोग मनाही कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप की सर्जरी है। इसको हर कोई डॉक्टर परफॉर्म नहीं करता, हर किसी थेरेपिस्ट को इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है। इसलिए हम लोग 3 मंथ का पैकेज इसलिए देते हैं कि ये पेशेंट ड्यूरिंग 3 मंथ, ड्यूरिंग डिस्ट्रैक्शन फेज़ और उसकी रिहेबिलिटेशन फेज़, ये हमारे साथ रहता है, हमारे अंडर सुपरविज़न में रहता है। तो हम लोग इसको देखते रहते हैं, मतलब गाइडेंस में रहता है, तो वो कैसे लेंथनिंग कर रहा है। इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल है, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। फिजियोथेरेपी नहीं तो
मसल स्टिफनेस के चांस होते हैं, मसल स्टिफ हो जाते हैं, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन जो है वो कम हो जाते हैं, और भी 1-2 कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो कि अगर फिजियोथेरेपी नहीं की जाए तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें हो सकती है। तो सो दैट्स वाई ये जो सर्जरी है ये हम लोग पैकेज में ही प्रोवाइड करते हैं। और अगर इससे रिलेटेड आपका और भी कोई आपको जानकारी लेनी है, या फिर किसी का पैर छोटा बड़ा है, लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी है, या फिर लिम्ब लेंथ डिफॉर्मिटी है, या फिर कोई किसी एक्सीडेंट के कारण एक पैर छोटा बड़ा हो गया, या फिर कोई इंजरी हो गई है, कोई भी चीज़ है रिलेटेड टू ऑर्थोपेडिक सर्जरी से रिलेटेड, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी आपके पास ऐसी वीडियो आती रहे।